तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। दुनिया के सबसे खौफनाक और रहस्यमयी समुद्री क्षेत्र की सच्चाई को उजागर करने के इस अद्भुत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि तथ्यों की असल परतों को खोलेंगे। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जो पीढ़ियों से हमारे अंदर डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता आया है। लेकिन क्या वास्तव में वहाँ कोई जादुई ताकत है, या ये सिर्फ विज्ञान और इंसानी दिमाग का एक बहुत ही उलझा हुआ खेल है? आइए तथ्यों के साथ इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बस इस एक वाक्य को ध्यान से सुनिए। सब कुछ अजीब लग रहा है, समंदर भी। 1945 में एक बेहद अनुभवी अमेरिकन नेवी पायलट ने अपने आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन में यही खौफनाक अल्फाज कहे थे। और सोचिए, इस संदेश के ठीक बाद 5 विमान और उनमें सवार 14 क्रू मेंबर्स हमेशा के लिए गायब हो गए। इस एक वाक्य में जो अज्ञात का डर छिपा है ना, बिल्कुल उसी ने बरमूडा ट्रायंगल को एक साधारण समंदर से दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में बदल कर रख दिया। और हाँ, ये रहस्य कोई छोटे मोटे इलाके की बात नहीं है। 5 लाख वर्ग मील, ये उस समुद्री क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। मतलब ये इतना बड़ा इलाका है कि इसमें कई बड़े देश बहुत आसानी से समा सकते हैं। इतने बड़े और खुले महासागर में किसी विशाल जहाज या विमान का अचानक गायब हो जाना और फिर उसका कोई नामो निशान तक ना मिलना, ये स्थिति की गंभीरता और इस रहस्य के विशाल पैमाने को साफ साफ दर्शाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डेविल्स ट्रायंगल आखिर है कहाँ। अगर हम नक्शे पर देखें तो अमेरिका के फ्लोरिडा, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको के बिंदुओं को अगर एक काल्पनिक लाइन से जोड़ा जाए तो यह कुख्यात त्रिकोण आकार लेता है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई मार्गों में से एक है। यहाँ से हर दिन व्यापार और यात्रा के लिए हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं। अब नजर डालते हैं उन ऐतिहासिक घटनाओं पर जिन्होंने इस खौफ की नींव रखी। इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि ये डर कोई आज का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजरे तो उन्होंने कंपास के खराब होने और आसमान में अजीब रोशनी दिखने की बात अपनी डायरी में लिखी थी। फिर 1872 में मैरी सेलेस नाम का एक घोस्ट शिप मिला। सारा सामान बिल्कुल सुरक्षित, लेकिन इंसान सारे गायब। और फिर 1918 और 1945 की दुर्घटनाओं ने तो इस खौफ को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। देखिए, कुछ घटनाएं इतनी बड़ी थीं कि उन्हें बस इग्नोर नहीं किया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 में अमेरिकी नौसेना का एक बहुत विशाल जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स 309 लोगों के साथ इसी इलाके से गुजरते हुए बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब हो गया। ना कोई मदद की पुकार, ना कोई मलबा और ना ही कोई सुराग। एक इतना बड़ा सैन्य जहाज समंदर में पानी के बुलबुले की तरह कैसे विलीन हो सकता है? ये नौसेना के इतिहास का आज तक का एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है। लेकिन जिस एक घटना ने इस इलाके को पूरी दुनिया में दहशत का प्रतीक बना दिया, वो थी 1945 की फ्लाइट 19। एक रूटीन ट्रेनिंग के दौरान 5 विमानों का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। चार्ल्स टेलर जैसे बहुत ही अनुभवी पायलट दिशा भ्रम का शिकार हो गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब इन 14 लोगों को खोजने के लिए 13 लोगों के क्रू के साथ एक बचाव विमान भेजा गया, तो वो भी हमेशा के लिए रडार से गायब हो गया। एक ही दिन में 27 लोग गायब। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया था। अब जाहिर है, जब तथ्य नहीं मिलते तो तरह तरह की अजीबो गरीब कहानियां जन्म लेती हैं। दशकों तक कितनी ही जंगली थ्योरी सुर्खियों में रहीं। कुछ ने पूरे विश्वास से कहा कि समुद्र के नीचे कोई एलियन बेस है या यूएफओ इंसानों का अपहरण कर रहे हैं। कुछ का ये मानना था कि पानी के नीचे डूबा हुआ रहस्यमयी शहर अटलांटिस अपने ऊर्जा क्रिस्टल से नेविगेशन को खराब कर रहा है। यहाँ तक कि विशाल समुद्री राक्षसों और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने वाले वर्म होल और टाइम पोर्टल की कहानियां भी बहुत मशहूर हुईं। मतलब लोगों की कल्पनाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहीं पर आकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र भी है। क्या सच में इस इलाके में कोई ऐसी जादुई या परग्रही शक्ति काम कर रही है, या फिर ये सिर्फ प्रकृति का एक बेहद खतरनाक और जटिल रूप है जिसे इंसान उस समय समझ नहीं पाया था? चलिए सीधे विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और असल जवाब खोजते हैं। विज्ञान और प्राकृतिक कारण, आखिर साइंस इन सब चीजों को कैसे समझाता है? सबसे आम शिकायत जो हमने कहानियों में सुनी वो थी कंपास का पागलों की तरह घूमना, है ना?
विज्ञान इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाता है। इस क्षेत्र में लंबे समय तक एक ऐसी मैग्नेटिक स्थिति रही है जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं। यहाँ पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर यानी ट्रू नॉर्थ और चुंबकीय उत्तर बिल्कुल एक सीध में आ जाते थे। अब अगर किसी पायलट को इस मामूली से अंतर का ज्ञान ना हो तो ये प्राकृतिक चुंबकीय भ्रम उसे आसानी से रास्ता भटका सकता है। इसके बाद आते हैं आसमान से जुड़े खतरे। सैटेलाइट तस्वीरों से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी षटकोण आकार के बादल बनते हैं। ये बादल असल में हवा के बमों की तरह काम करते हैं। जी हाँ, एयर बॉम्ब्स। ये माइक्रोबर्स्ट पैदा करते हैं जिससे 170 मील प्रति घंटे तक की विनाशकारी हवाएं सीधे नीचे समंदर से टकराती हैं। ये ताकत इतनी प्रचंड होती है कि किसी भी प्लेन को अचानक हवा से समंदर में पटकने या बड़े से बड़े जहाज को डुबाने के लिए काफी है। और बिना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जहाज अचानक कैसे गायब हो जाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है रोग वेव्स या अचानक उठने वाली दानवाकार लहरें। बरमूडा ट्रायंगल में अलग अलग दिशाओं से आने वाली धाराएं और तूफानी मौसम मिलकर पानी की ऐसी 100 फुट ऊंची दीवारें खड़ी कर सकते हैं जो किसी भी विशाल मालवाहक जहाज को पलक झपकते ही पलटकर डुबो सकती हैं। इसमें किसी को मदद मांगने तक का समय ही नहीं मिलता। कुछ और प्राकृतिक तथ्य भी इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि मलबा क्यों नहीं मिलता? इसका सीधा सा जवाब है गल्फ स्ट्रीम। ये समंदर के अंदर एक बेहद तेज बहने वाली नदी की तरह है जो किसी भी दुर्घटनाग्रस्त विमान या जहाज के मलबे को कुछ ही मिनटों में सैकड़ों मील दूर बहा ले जाती है। इसके अलावा समुद्र तल से उठने वाले मीथेन गैस के बुलबुले पानी का घनत्व इतना कम कर सकते हैं कि जहाज अचानक सिंक हो जाए। और ये पूरा इलाका हरिकेन एली में आता है जहां भयानक तूफान बिना किसी पूर्व चेतावनी के जन्म लेते हैं। तो जब विज्ञान के पास हर बात का जवाब है तो फिर ये खौफ इतना हावी क्यों है? आइए समझते हैं डर के मनोविज्ञान को। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रिकॉर्ड और समुद्री बीमा कंपनियों का डेटा उठाकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले हजारों जहाजों में दुर्घटनाओं की दर दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री मार्ग के बिल्कुल बराबर है। लेकिन मीडिया ने हमेशा इसकी रिपोर्टिंग कुछ इस तरह से की मानो हर हादसा किसी गहरी और शैतानी साजिश का ही हिस्सा हो। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। सांख्यिकीय रूप से यह इलाका दुनिया के बाकी हिस्सों से ज्यादा खतरनाक बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये नाम और ये खौफ बहुत पुराना नहीं है। साल 1964 में विंसेंट गद्देस नाम के एक लेखक ने आर्गोसी नाम की एक मैगजीन में अलग अलग दुर्घटनाओं को एक साथ जोड़ तोड़कर एक लेख लिखा और पहली बार इसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया। बस फिर क्या था? यहीं से मीडिया को एक ऐसा मसाला मिल गया जिसने एक प्राकृतिक समुद्री क्षेत्र को पॉप कल्चर के सबसे बड़े राक्षस में बदलकर रख दिया। विज्ञान इसे कन्फर्मेशन बायस कहता है। होता क्या है कि एक बार जब हमने ये मान लिया कि ये जगह रहस्यमयी है तो हम सिर्फ उन्हीं घटनाओं पर ध्यान देते हैं जो इस डर को सही साबित करती हैं। हर दिन जो हजारों जहाज इस इलाके से बिल्कुल सुरक्षित गुजर जाते हैं उनकी कोई बात ही नहीं करता, लेकिन अगर एक भी हादसा हुआ तो उसे तुरंत बरमूडा ट्रायंगल का श्राप मान लिया जाता है। इंसान अक्सर सिर्फ वही याद रखता है जो वो याद रखना चाहता है। और इसी के साथ जुड़ता है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। जब कोई एक नाम बार बार मीडिया, किताबों और फिल्मों में हमारे सामने आने लगता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि ये घटना असामान्य रूप से बहुत ज्यादा हो रही है, जबकि हकीकत में दुनिया भर के समंदरों में जहाज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली हर एक आम दुर्घटना को भी एक अलौकिक रहस्य का चोला पहना दिया गया। तो अगर हम मिथकों और वैज्ञानिक वास्तविकताओं को आमने सामने रख के देखें तो ये सारा रहस्य खुद ब खुद डिकोड हो जाता है। मलबे का ना मिलना ये कोई समुद्री राक्षस का काम नहीं है, बल्कि गल्फ स्ट्रीम की तेज धाराएं हैं। कंपास का भटकना ये कोई जादुई पोर्टल नहीं, बल्कि एगोनिक लाइन का चुंबकीय प्रभाव है। और जहाजों का अचानक डूबना ये किसी अटलांटिस का जादू नहीं, बल्कि रोग वेव्स और मीथेन गैस का शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान है। जब हम इन सभी सबूतों और तथ्यों को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही बड़ी सीख उभरकर सामने आती है। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी वास्तव में कोई भूत प्रेत की कहानी है ही नहीं। ये कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारी प्रकृति, हमारे महासागर कितने विशाल और असीमित रूप से शक्तिशाली हैं। जब इंसान तकनीक के मामले में कमजोर था और प्रकृति के प्रकोप का सामना करता था तो वो उसे अपनी समझ के हिसाब से रहस्य का नाम दे देता था।
अक्सर जानकारी की कमी ही हमारे डर का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल आपके सोचने के लिए छोड़कर जाते हैं। आज हमारे पास इतने सारे तार्किक स्पष्टीकरण और ठोस वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं, फिर भी ये मिथक आज भी क्यों जिंदा है? क्या वास्तव में वो समंदर रहस्यमयी है, या फिर हम इंसानों के दिमाग में अज्ञात और अलौकिक कहानियों पर विश्वास करने की कोई ऐसी गहरी प्यास है जिसे विज्ञान भी कभी नहीं बुझा सकता? सोचिएगा जरूर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा।